नमस्कार, वेलकम एवरीवन टू योगा विद हीना वसी। आज हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रेस फ्री लाइफ की, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है उसे अचीव करना। बट मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स जो आपके लिए एक स्ट्रेस फ्री लाइफ अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, आपके डेली लाइफ में आप इजीली ये चेंजेस ला सकते हो। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एक भी टिप आपका मिस ना हो जाए। लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगी। अब स्ट्रेस होता क्यों है, सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग हो सकती है। तो स्ट्रेस क्यों होता है, इस पर हम बात करने की बजाय आज इस पर बात करेंगे कि स्ट्रेस को कम कैसे करें, बिकॉज सबकी लाइफ में किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस होता जरूर है। इसी वीडियो में आपका स्ट्रेस आज आप दूर करके ही जाएंगे। इतने इजी, इतने सिंपल कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगी जिससे आपका स्ट्रेस जरूर दूर हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरी नंबर 1 टिप से। इस वीडियो को आपको शेयर करना है, जिसको भी आपको लगता है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं जो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनको आपको ये शेयर जरूर करना है। डोंट फॉरगेट, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी से मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको कितना फायदा दे रहा है और मैं आप तक पहुंच सकती हूँ, बहुत सारे बेनिफिट्स आप तक पहुंचा सकती हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए, अब शुरू करेंगे हमारे नंबर 1 टिप से, विच इज बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। अब आपको लग रहा होगा ये तो सभी लोग बोलते हैं, भाई बैलेंस लाइफस्टाइल, ये होता क्या है? बैलेंस लाइफस्टाइल कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तोप नहीं है। इसको आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आपके एक दिन भर में या आपके एक हफ्ते भर में सब चीज़ों के लिए वक्त मिले, वो होती है एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। अगर आप पूरे दिन में से 18 घंटे सिर्फ काम ही करते हैं तो बाकी किसी भी चीज़ के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस्ड नहीं है। आपके पास खाने के लिए, सोने के लिए, काम करने के लिए, अपनी कोई पूजा पाठ आप करते हैं वो करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सब चीज़ों के लिए आपके पास थोड़ा थोड़ा समय होना चाहिए। आप, यही आपकी बैलेंस लाइफस्टाइल है। आप खाने को छोड़ देंगे, बाद में खाएंगे और फिर काम के लिए भागेंगे और धीरे धीरे फिर वही खाना आपकी सेहत को परेशान करने लगेगा। सो दिस इज नॉट बैलेंस लाइफस्टाइल। आप सोचेंगे कि मैं वीकडेज में कम सो लेती हूँ या सो लेता हूँ और अपनी बची हुई नींद मैं वीकेंड्स को, सैटरडे संडेज को मैं कवर कर लूँगा। वैसा नहीं होता है। बॉडी को हर दिन नींद की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आपको हर दिन ही पूरा करना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ, लोगों का वर्क बहुत ज़्यादा, दे आर हेवीली लोडेड विथ वर्क, बट स्टिल प्लीज प्रायोरिटाइज बैलेंसिंग। कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप जरूर दिखाई देगी आपको। आप अगर कोशिश करेंगे तो थोड़ा बैलेंस आप भी अपने लाइफ में ला सकते हैं। तो अगर ज़्यादातर टाइम आपका इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करने में जा रहा है तो उसे स्टॉप करिए और उन चीज़ों के लिए वक्त निकालिए जो आपकी लाइफ में ज़रूरी है। See, I told you the tips are too simple to follow. Now we'll move to our second tip. Prioritize physical activity. मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली रूटीन। क्योंकि आजकल हमारे काम तो वैसे बचे नहीं जिसमें हमारा कोई फिजिकल मूवमेंट हो। सबको टेबल चेयर पे बैठ के ही काम करना है, खाना टेबल चेयर पे बैठ के है, सोना है, टीवी चेयर पे बैठकर देखना है, इंस्टाग्राम चेयर पे बैठकर ही देखना है। मूवमेंट है ही नहीं। अगर हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी, वो धीरे धीरे स्टक हो जाएगी और स्टक बॉडी हर एक प्रॉब्लम की जड़ है। आप बॉडी को जैसे ही फिजिकली मूव करना शुरू करेंगे, आपको रियलाइज होगा आप कितना ज्यादा लाइट फील कर रहे हो, आपका मूड कितना हैप्पी हो रहा है, आप किसी के ऊपर चिड़चिड़ भी नहीं कर रहे हो, आपका खाना भी इजीली डाइजेस्ट हो रहा है, आप खाने को एंजॉय भी कर पा रहे हो। कैसे हो रहा है यार ये सब? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप फिजिकली मूव कर रहे हो, या आप सुबह आपने कुछ किया था, कुछ एक्टिविटी किया था जिससे जिससे आपको खुशी मिली है। आपकी बॉडी में वो हार्मोन सिक्रीट करता है। डांस, योग, जिम, जो भी चीज आपको पसंद है आप करो। बैडमिंटन खेलो, बाहर टहलने चले जाओ, वॉक करो, कुछ भी करो, जगह से हिलो। यही हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करेगा और यही आपके दिन को ठीक रखेगा और इसीलिए यही आपके स्ट्रेस को कम करेगा। किसी भी तरह
कम से कम 15 मिनट, कम से कम बोल रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा और भी कर सकना है आपको, लेकिन कम से कम 15 मिनट प्लीज़ अपने शरीर के लिए निकालिए। ये शरीर ही है जो आपको आगे लेकर जा रहा है, ये शरीर ही आपके स्ट्रेस को कम करेगा अगर ये खुश रहेगा, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्लेइंग विथ फैमिली। अब आप सोच रहे होंगे कि यार प्लेइंग विथ किड्स तो सुना था, ये प्लेइंग विथ फैमिली क्या है? प्लेइंग विथ फैमिली, आई एक्चुअली मीन प्लेइंग विथ फैमिली। अगर आप अपनी वाइफ के साथ रहते हो, हस्बैंड के साथ रहते हो, अपने माता पिता के साथ रहते हो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो, अपने बच्चों के साथ रहते हो, जिनके भी साथ आप रहते हो, जितने भी मेंबर हैं आपके फैमिली में, ऐसा कोई गेम खोज कर निकालिए जो आपका सबका इंटरेस्ट हो और वो गेम उनके साथ खेलिए। गेम खेलने से हम सबको पता है कि हमारा मूड लाइट होता है, हमारा स्ट्रेस बर्स्ट आउट होता है, और गेम सिर्फ फिजिकल नहीं होते। अब आप सोचोगे मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनके साथ मैं कैसे बैडमिंटन खेल सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ। गेम सिर्फ वो नहीं होते, आप बैठे बैठे कैरम खेल सकते हो, आप बोर्ड गेम्स खेल सकते हो, आप डमशरेड्स खेल सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए भी आप खेल सकते हो, ऊनो खेल सकते हो। हजार चीजें आजकल मार्केट में अवेलेबल है, सारे साथ में बैठ जाइए, खेलिए, दिन भर की अपनी बातें शेयर करिए, हंसिए, मुस्कुराइए, आपके आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं, योर फैमिली बॉन्ड, it strengthens your family bond, your family equation as well। और दिन भर से जो आप बातें एक दूसरे के साथ समय स्पेंड नहीं कर पाए, वो भी एक क्वालिटी टाइम का मोमेंट आपको मिलता है, और आपका स्ट्रेस कहाँ भाग जाएगा, उसी बीच उसी दौरान आपका स्ट्रेस पुरंजू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इस पॉइंट को जरूर याद रखना है, आज ही इसको स्टार्ट करना है। बचपन में कोई ना कोई गेम जरूर होगा जो आप सबको बहुत पसंद होगा, उस गेम को आज आपको अपनी फैमिली के साथ खेलना है। नाउ मूविंग ऑन, सफिशिएंट स्लीप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इसको लाइटली लेते हैं, खासकर विमेन इन फैमिली। उनकी ये आदत होती है कि चलो ठीक है, आज 1 घंटा कम सो लेती हूँ, उसकी जगह सुबह जल्दी उठ के मैं घर साफ कर लूंगी। आज एक काम करती हूँ, 1 घंटा ज़्यादा जग लेती हूँ, यार गेस्ट आने वाले हैं, कल की तैयारी कर लेती हूँ। समथिंग और द अदर विल ऑलवेज कम अप, okay? And I'm not saying that men do not have this problem, they also suffer from lack of sleep. Lack of sleep is general neutral, so lack of sleep का प्रॉब्लम सबको है। अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हम लोग, हम यहाँ वहाँ दूसरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट जितना इम्पोर्टेंस आप दूसरी चीज़ों को दे रहे हो, अपने काम को दे रहे हो, उतनी इम्पोर्टेंस अपनी स्लीप को भी दीजिए। अ स्लीप डिप्राइव्ड पर्सन कैन नेवर बी स्ट्रेस फ्री। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपका माइंड स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकता है। दिस इज स्टैम्प्ड, दिस इज सील्ड, डॉक्टर्स सभी लोग इसको प्रूव कर चुके हैं कई कई बार। तो आपको अपनी स्लीप को तो प्रायोरिटाइज देनी ही है, प्रायोरिटाइज करना ही है, उसके लिए तो नो कॉम्प्रोमाइज है। और प्लीज़ इंस्टाग्राम को जो आप स्क्रॉल करते हो रात को सोने तक, आंख लगने तक, वो मत कीजिए, वही आपके स्लीप पैटर्न को बिगाड़ रहा है। सोने के आधे 1 घंटे पहले फोन को साइड में रख दो, मत यूज करो फोन। कुछ नहीं आ रहा फोन में, कुछ नहीं हो रहा फोन से। दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर एंटरटेनमेंट। व्हेन यू आर गेटिंग बोर्ड, एक आध बार आप उसे देख सकते हो, उसे अपना हैबिट, अपना रूटीन, अपना ड्रग एडिक्शन मत बनाओ कि 2 मिनट नहीं मिला इंस्टाग्राम तो सांस ही नहीं आएगी। वैसा नहीं होना चाहिए। लीव योर मोबाइल फोन 1 hour बिफोर यू कम टू स्लीप। इंस्टेड एंगेज योरसेल्फ in happy activities. You can read a book, you can go for pranayams. I'll tell you later on, मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगी कौन सा प्राणायाम आपको करना चाहिए सोने के पहले। उन सब चीज़ों में अपनी रुचि बढ़ाइए और उसको करिए, प्रायोरिटाइज योर स्लीप। सेल्फ केयर एंड सेल्फ पैम्परिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं लाइफ में हम लोग खुद की केयर करना, खुद को पैम्पर करना तो बहुत बड़ी बात है, खुद की केयर ही करना भूल जाते हैं पहले तो सबसे पहले तो खुद की केयर करने से शुरू करिए, उसके बाद खुद को पैम्पर करिए। जैसे हम अपने बच्चों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को हम पैम्पर करते हैं, चलो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करते हैं, वैसे ही आप खुद के लिए भी कुछ स्पेशल कर सकते हो। आपको शॉपिंग पसंद है, आपको रीडिंग पसंद है, आपको ब्यूटी पार्लर जाना पसंद है, आपको स्किन केयर रूटीन पसंद है, आपको मसाज पसंद है, आपको तैयार होना पसंद है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपको जो भी पसंद है, प्लीज पैम्पर योरसेल्फ अ लिटिल बिट, दैट विल इमीडिएटली रिलीव योर स्ट्रेस। अपनी खुद की केयर, खुद की देखभाल खुद करिए, किसी और का वेट मत करिए कि वो मेरी केयर करेंगे या वो मुझे पैम्पर करेंगे। यू आर प्रीटी इंपॉर्टेंट योरसेल्फ, तो आप खुद अपने लिए समय निकालिए और खुद को पैम्पर करिए। Again, a very important pointer, connecting with friends. कहीं ना कहीं we all know that
लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते हमारे फ्रेंड्स छूटते जाते हैं, कई हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जो छूट जाते हैं, जो हम उनसे ज़्यादा टच में नहीं रहते। बट बिलीव मी, अपने फ्रेंड से 5 मिनट की हुई बात आपके स्ट्रेस को यूं हटा देगा। बचपन में, कॉलेज में जिनके साथ शेयर करते थे वो किस्से दोहराइए, उनसे मिलिए, कभी चाय पे उनसे बातें करिए, फ़ोन लगा लीजिए, कुछ भी करके उनसे कनेक्ट रहिए। अपने दोस्तों से बात करना, उनसे बात करने मात्र से ही आपका स्ट्रेस चला जाएगा। एटलीस्ट वंस अ वीक तो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। वीक नहीं हो पा रहा, 10-15 दिन में एक बार तो अपने क्लोज फ्रेंड से कनेक्ट ज़रूर कीजिए। काम इतना भी, ऐसा भी क्या काम कि अपने सुनहरे रिश्ते ही चले गए, तो क्या काम। स्ट्रेस कम करने के लिए अपने फ्रेंड्स को अपनी इंटरनल सर्कल, जो आपका इनर सर्कल, क्लोज सर्कल होता है, वहां तक लेकर आइए। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसकी शुरुआत होती है पहले खुद को एनालाइज करने से कि क्या स्ट्रेस मुझे हो रहा है। अगर आपको लगता है कि यू आर अंडर स्ट्रेस, तो आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करिए, एक्सेप्ट करिए कि येस आई एम अंडर स्ट्रेस। एक्सेप्ट होने के बाद आप उसको मैनेज करने के लिए एफर्ट्स लीजिए। डू नॉट इग्नोर स्ट्रेस। जैसे हमें कुछ कट लग जाता है तो हम तुरंत बैंडेज लगाते हैं, कोई फीवर आ रहा है, वायरल हो रहा है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह से अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ कीजिए। माइंडफुलनेस लेकर आइए, अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करिए। मेडिटेशन करिए, वॉक विद द नेचर, टेक अ हेड मसाज, गो फॉर सम रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़। कोई अच्छी बुक पढ़कर, कोई अच्छा म्यूज़िक सुनकर, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर कर, अपनी हॉबी कर कर, बट ट्राई टू मैनेज योर स्ट्रेस। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अंडर स्ट्रेस which is a problem to your physical and your mental self and to your family members, because a stressed person can never create a happy environment at home. Help yourself to release stress. Coming to my next point, which is eat right. That is, eat right food. Food is directly connected to your brain, to your mind, to your digestion, to everything. Food is you. जो आप खाते हो वही आप होते हो, right? So it makes sure that you are eating right. Too much junk, too much oily, too much craving for the taste. ज़बान के लिए मत खाइए, अपने शरीर के लिए खाइए। Also, right time पर खाइए। राइट टाइम पर खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तुरंत खाना खा के सो जाते हो, अगेन आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, लीडिंग टू स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खा लेते हो, अगेन योर स्टमक इज अंडर स्ट्रेस एंड यू आर अंडर स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा नहीं खाना, बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना, बिल्कुल अपनी पसंद का खाइए, बट हेल्दी चीज़ों को भी पसंद करिए। हमेशा जंक फूड ही पसंद किया जाए वो ज़रूरी नहीं है, हेल्दी चीज़ें भी पसंद की जा सकती हैं, उसको भी अच्छे से बनाया जा सकता है, उसे भी इंजॉय करके खाया जा सकता है। सो मेक श्योर दैट यू ईट राइट फूड एट राइट टाइम एंड इन राइट अमाउंट। डू नॉट ओवर स्ट्रफ योर सेल्फ। हमेशा अपने पेट को 20-25% खाली ही रखो फॉर योर बॉडी टू फंक्शन वेल। Coming to the ninth one, which is walk with nature. It is always advised to have a walk. First of all, walk. Okay, and then second of all, if you're walking with nature, it releases your stress. आप खुद ही उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। 10-15 आधे घंटे की जो वॉक होती है आपकी गार्डन में, जहाँ पे चिड़िया है, जहाँ पे फ्लावर्स है, जहाँ पे ग्रास है, अगर आप पहाड़ों के बीच रहते हैं तो वहाँ पे वॉक के लिए निकल जाइए। अगर आप समंदर के पास रहते हैं वहाँ निकल जाइए। जो भी नेचर के आसपास रहते हैं, कहीं नहीं रहते तो भाई जो भी सोसाइटीज़ के गार्डन है वहीं चले जाइए वॉक करने के लिए। वो नेचर ही हील करने का काम आपको करेगा। बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द नेचर टू रिलीज स्ट्रेस। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप नेचर के जितना करीब रहेंगे, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो सुनने में हो, चाहे वो देखने में हो, चाहे वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने में हो, वॉक करने में हो, कुछ भी करने में हो, आप नेचर को अपने करीब रखिए, आपको स्ट्रेस कभी नहीं होगा। एक लास्ट टिप आपका बचा हुआ है, उसके बाद को बताऊंगी 2 एक ऐसे टिप्स टॉप सीक्रेट जो आपको हेल्प करेंगे स्ट्रेस को रिलीव करने में। तो चलिए जल्दी से देखते हैं व्हाट इज द 10th वन। क्या करना है आपको? सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर हमारी बॉडी में भी कुछ तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना उसे ठीक करने के लिए। वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि आपके माइंड में, आपके
एक इंटरनल सेल्फ में कुछ हलचल चल रही है, आई शुड डिस्कस इट विद समवन, प्लीज गो टू द डॉक्टर एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प। इसमें शर्माने की, घबराने की कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति वहां बैठा है वो डॉक्टर है, वो आपकी हेल्प ही करेगा। उसके ऊपर भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए एंड प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प इफ रिक्वायर्ड। टाइम फॉर योर प्रो टिप, ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने, आई होप यू कैन रीड इट। इट इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। जब हम योग करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें हमेशा सिखाया जाता है दैट यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। ओके, और ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी लाइफ का। आगे बढ़ते बढ़ते, सक्सेस को पाते पाते हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना। ये आप एक डायरी बनाइए जिसमें आप अपना ग्रैटिट्यूड लिख सकें। हर रात, हर सुबह, जब भी आपके पास 2 मिनट का समय हो, अपने लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर लिखिए। जिस भी चीज़ के लिए आप थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, वो ज़रूर आपको लिखना है। उसी से आपको रियलाइज़ होगा, आपके माइंड को रियलाइज़ होगा दैट हाउ हैप्पी इट इज़, that it has achieved whatever it wanted, that the superpowers are giving you whatever you want. So let us be grateful in general in life and let's practice gratitude. आपको पता नहीं चल रहा है अभी मेरे बोलने से कि ये कितनी बड़ी चीज़ है आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में, लेकिन ये रिलीव आपके स्ट्रेस को ज़रूर करेगा। आज ही आप एक छोटा मोटा पेपर, डायरी, जो भी आपके पास है वो लेकर आइए। उसमें 5 चीज़ें ऐसी लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। You will see that your brain realizes that yes, my life is good, my life is great and there is no reason to be stressed. And last but not the least, ये मेरा प्रो टिप है आपको, प्लीज सेट रियलिस्टिक गोल्स। हम लोग जब गोल सेट करते हैं अपने लिए, अगले साल तक कार आ जाएगी, उसके अगले साल तक हेलीकॉप्टर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं काम 1 हफ्ते का काम 2 दिन में कंप्लीट कर सकती हूँ, मैं लाइक व्हाटएवर, मैं 50 लोगों की पार्टी खुद ही अकेले होस्ट कर सकती हूँ, आई डोंट नीड एनी हेल्प। जो भी गोल्स आप बना रहे हो, व्हाटएवर सिनेरियो, प्लीज सेट रियलिस्टिक गोल। ये अननेसेसरी के और लार्जर देन लाइफ गोल्स जो होते हैं ना, यही आधे ज्यादा स्ट्रेस का रीजन होता है। लिव दिस डे टू द फुलेस्ट फर्स्ट, बाद में बहुत ज्यादा गोल्स की बारी आती है, तो उतना ही आप गोल बनाइए जितना आपको लगता है दैट इट इज अचीवेबल। ओवर अचीवमेंट के चक्कर में ओवर गोल्स सेट करके उसके लिए लाइफ भर स्ट्रेस में रहना कोई समझदारी नहीं है। सो ये मेरा आपको सजेशन रहेगा, प्लीज सेट रियलिस्टिक गोल्स। और इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड टू अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मैं आपसे मिलती रहूंगी अगले वीडियो में। जिसको भी इसकी ज़रूरत है प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। वी ऑल कैन हेल्प ईच अदर थ्रू दीज वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।